वेलकम टू जीके रेफरेंस पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 40 जीके का जो जीव विज्ञान के क्वेश्चंस है यानी बायोलॉजी के क्वेश्चंस है उसके ऊपर आज टेस्ट लाया हूं। तो आप लोगों को टेस्ट पूरा देना है एंड अपना मार्क्स कमेंट में बताना है कि आपको इतना मार्क्स मिला है। ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस ही कराने वाला था पर इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट करवाना चाहता हूं जो कि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे। तो ये मेरा चैनल है जीके रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पर ही आपको फ्री ई बुक एंड पीडीएफ जो मिलता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ नेवी एमआर और एसएसआर के लिए जीके का प्रिपरेशन होता है, नेवी एमआर के लिए एसएसआर की प्रिपरेशन होती है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपको कमेंट में लास्ट में अपना मार्क्स ज़रूर बताना है। टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है तो ऑप्शन है लार है, थायराइड ग्रंथि है, यकृत है या आमाशय है। तो हमारे शरीर के अंदर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उस ग्रंथि का नाम क्या है। तो यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। मैंने पूछा गया है ह्यूमंस में जो मादा जनन अंग से किस हार्मोन मतलब कौन सी हार्मोन का स्त्राव होता है। पहली ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या सभी कथन सत्य है। तो कौन सा हार्मोन स्त्राव होता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को जो सही जवाब है वो क्या है, रिलैक्सिन जो हार्मोन है वो मनुष्य के मादा जनन अंग से स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है, ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण आपसे पूछा गया है। तो मनुष्य के शरीर में जो ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है किससे होता है, जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम से मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप लोगों का है शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। जो हमारे शरीर का तापक्रम है उसको नियंत्रण कहाँ किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा ऑप्शन है सेरिबेलम, तीसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस और चौथा ऑप्शन है पिट्यूटरी। तो हमारे शरीर का तापक्रम कहाँ, टेम्परेचर कहाँ नियंत्रित होता है। जो बेसिकली होता है वो हाइपोथैलेमस में हमारे शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से पूछा जाता है अक्सर कि मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। पूछा गया है अमीबा में, अमीबा पहला ऑप्शन है कुदपाद, दूसरा ऑप्शन है कोशिका मुंह, सीलिया या गुद्दा द्वार। तो अमीबा में बेसिकली जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है, वो कूटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन और क्राइमोट्रिप्सिन। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम क्या है। तो लार में एंजाइम पाए जाने वाला का नाम है टाइलिन। टाइलिन जो है हमारे मुंह में लार में पाया जाता है और ये भोजन के पचाने की क्रिया में काफ़ी सहायता करता है। तो टाइलिन वो एंजाइम है जो कि मुंह में पाया जाता है और भोजन को पचाने की क्रिया में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या है। मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। पहला ऑप्शन है श्वसन, स्वेच्छावास, प्रश्वासन, निश्वसन। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। तो मनुष्य जो श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है उस क्रिया का नाम है
वह प्रक्रिया है श्वासोच्छ्वास। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सेल्स जो है किसका प्रयोग करती है? एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल या सुक्रोज? तो बेसिकली जिसका प्रयोग करती है वो क्या है? ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका प्राय ग्लूकोज का उपयोग करती है, तो ग्लूकोज इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? यानी बाहर के वातावरण से, इन्वायरमेंटल से कोशिकाओं में पहुंचता है पौधों में ऑक्सीजन। पहला ऑप्शन है किण्वन, विचरण, दहन या प्रकाश संश्लेषण। तो वो क्रिया क्या है जिसके द्वारा बाहर से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है? तो उस क्रिया का नाम है विसरण। विसरण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों को परिणति क्या होती है? परिणति क्या होती है? विघटन, दहन, परिवर्तन या संश्लेषण? तो श्वसन की क्रिया में, अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो वह विघटन होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप है, ऑप्शन है ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या प्रोटीन। तो खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण क्या कहलाता है, किसके द्वारा होता है? मुख्य रूप से वो सुक्रोज के द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, मतलब एक स्वस्थ मनुष्य का जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है? 90/60, 120/100, 120/80, 200/130, 140/160। तो एक जो स्वस्थ मनुष्य रहेगा, एक हेल्दी ह्यूमन के जो मनुष्य का बीपी रहता है यानी ब्लड प्रेशर वो रहता है 120/80। तो ये एक सामान्य व्यक्ति का इतना ब्लड प्रेशर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी झिल्ली क्या है? मतलब जो मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी झिल्ली, मतलब आउटर मेम्ब्रेन क्या है? पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या एक्रोनॉइड? तो मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली का नाम है क्या? ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर जो होता है ह्यूमन के ब्रेन की सबसे बाहरी झिल्ली है, मेम्ब्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य के सूंघने यानी स्मेलिंग की क्षमता को नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है? जैसे जो कोई स्मेल करता है कोई चीज़ का, उसको सुगंध मिलता है, उसको जो नियंत्रित शरीर में कौन करता है? ऑप्टिकल पाली, धृणीन्द्रिय पाली, सेरिब्रम या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य में जो बेसिकली सूंघने की जो क्षमता होती है उसको जो नियंत्रित करता है उसका नाम है क्या? धृणीन्द्रिय पाली। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? मतलब उसका इंटेलिजेंस और क्लेवर जो होता है मनुष्य, उसका कोई केंद्र रहता है, वो क्या है? सेरिब्रम है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रम है या स्पाइनल कॉर्ड है? तो बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र है वो क्या है मनुष्य के अंदर? तो जो बुद्धि और चतुराई के लिए वो यूज़ होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो यूज़ होता है बुद्धि एंड चतुराई का केंद्र है। नेक्स्ट देखते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है? सेम्टोस्टिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, गैस्ट्रिन के कारण या इंसुलिन के कारण? तो मनुष्य में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? नियंत्रित रहता है किसके कारण? तो यह इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहता है। इंसुलिन की कमी के कारण
कौन सा रोग होता है, इसको थोड़ा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इंसुलिन की शरीर में कमी हो जाता है तो उसके कारण एक रोग होता है, वो रोग क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है पर क्या है? वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन है? तो वसा जो है, ऑक्सीजन क्या है? वसा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, एंजाइम है, ना कि हार्मोन है। तो वसा जो ऑक्सीजन इज अ एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? यानी जैव प्रक्रम पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, शोषण आता है या सभी? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो इसका सही जवाब होगा सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी या परासरणी? तो गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो जो गोबर का छत्ता होता है, किसके गोबर छत्ता कम है, तो गोबर छत्ता जो किसके अंतर्गत आता है, वो मृतजीवी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की मात्रा कितना पाया जाता है? 78%, 21%, 4% या 0.03%? तो वायुमंडल में जो सामान्यतः CO2 पाया जाता है, उसका जो मात्रा रहता है वो 0.03% रहता है। तो उसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जो पौधे छाया में अक्सर पनपते हैं, यानी छाया में बड़े होते हैं, धूप नहीं लगता है। हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स या इनमें से कोई नहीं? तो छाया में पनपने वाले पौधे को जो कहा जाता है वो सियोकाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? जो मुख्य श्वसन अंग मनुष्य में है क्या है? फेफड़ा है, नाक है, ट्रैकिरिया है या क्लोम है? तो जो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है उसका नाम क्या है? वो फेफड़ा है। तो जो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है वो क्या है? मनुष्य का जो मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा। मुख्य श्वसन अंग जो मानव में हो पाया जाता है वह फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? जो आपके श्वसन तंत्र से संबंधित है, श्वसन अंग फेफड़ा है एंड श्वसन तंत्र से संबंधित आपको बीमारी बताना है। डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों, यानी टीबी और निमोनिया दोनों। तो श्वसन तंत्र से संबंधित जो बीमारी है उसको निमोनिया कहा जाता है, जो कि बच्चों में अक्सर हो जाया करती है। नेक्स्ट जो है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। उच्च ताप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च जो रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन या इनमें से कोई नहीं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को अक्सर क्या कहा जाता है मेडिकल टर्म में? तो उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहा जाता है, या कभी भी मेडिकल में आपका यह पॉइंट चेक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? जो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल या यूरिया या एमोनिया? तो जो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है? एमोनिया जो है मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधों में आवश्यकता से अधिक अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो पौधों में आवश्यकता से अधिक जल जिस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है उसका नाम है वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
निम्न में से किस प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? मतलब प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं पत्ती, हरित लवक, स्टोमेटा या जड़। तो प्रकाश संश्लेषी निम्नलिखित में से निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषिक अंगक कहते हैं? तो जो पत्ती है उसको प्रकाश संश्लेषिक अंगक कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं? जड़, रंध्र, टहनी या तना। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो इस क्वेश्चन का बेसिकली जो सही जवाब होगा वो रंध्र जो है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार या अंडाकार। तो जो फेफड़ा का आकार होता है वो कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? जो फेफड़ा का आकार है वो क्या होता है? वो शंक्वाकार होता है, शंक्वाकार। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी शंक्वाकार हो जाएगा फेफड़ा का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? माने भोजन का पचान जो शरीर में होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। तो भोजन का प्रकार किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हार्मोन शब्द का नामांकन किसने किया था? मतलब हार्मोन शब्द का जो नाम पड़ा था वो किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, बेलिस एवं स्टार्लिंग, ब्राउन पोर्टर। तो जो हार्मोन शब्द का नामकरण किया था उनका नाम क्या था? तो उनका जो नाम था वो बेलिस एवं स्टार्लिंग था। हार्मोन शब्द का नाम इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देन पृथक्करण का नियम किसने दिया था? जो पृथक्करण का नियम है किसने दिया था? एस्नियस, डार्विन, मेंडल या बेबोलियन। तो पृथक्करण का नियम जो दिया था, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान जो शब्द है सर्वप्रथम उसका प्रयोग किसने किया था? लैमार्क तथा टेवरिस ने, वान मोल ने, पुरकिंजे ने या अरस्तु ने। तो जो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था लैमार्क तथा ट्रेविरस ने इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लैमार्क, डार्विन, अरस्तु या ट्रेविरस। तो जो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं उनका नाम क्या है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान के नाम के जनक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। वनस्पति विज्ञान थियोफिट्स, डार्विन, पुरकिंजे या अरस्तु। तो वनस्पति विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं तो उनका नाम है थियोफिट्स। थियोफिट्स को वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या पुर्तगाली। तो बॉटनी जो शब्द है उसका जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइकोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में कवक का, शैवाल का, विषाणु का या सभी। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। यदि आपको पता हो कवक का अध्ययन को क्या कहा जाता है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अंतर्गत अध्ययन किसके शाखा में किया जाता है?
वर्गिक, आनुवांशिक, कार्यात्मक या पारिस्थितिक। तो जो अध्ययन किया जाता है पर्यावरण का वो मेन है परिस्थिति के किया जाता है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है लास्ट। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से। तो जो डेंड्रोलॉजी का संबंध है वो किसके अध्ययन से है? बेसिकली ना पौधों के अध्ययन से नहीं है, पुष्पों के अध्ययन से भी नहीं है, झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, जो फ्लावर्स का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? एक्स्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी, एंथ्रोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो जो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है उसको क्या कहा जाता है? तो पुष्पों का अध्ययन को एक्स्ट्रोलॉजी नहीं कहा जाता है, फिनोलॉजी भी नहीं कहा जाता है। तो बचा क्या? एंथ्रोलॉजी है जो जिसको पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो आज के ये 40 टेस्ट जो है वो समाप्त है। इसके बाद आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताना है। एंड यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो देन हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड आप लोगों को किया जाएगा। और टेलीग्राम और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स ज़रूर बताइए कि आपको ये 40 क्वेश्चंस में से आपको कितना मार्क्स मिला है और आपको वीडियो कैसा लगा है ये भी ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।